आज है 11 अगस्त और वक्त हो रहा है 11 पीएम। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो डिप्लोमेसी की भी जंग जीत चुका है और अमेरिका और इजराइल से जो उसकी जंग हुई थी, हथियारों की जंग, वो भी जीत चुका है। मतलब दोनों फ्रंट पर ईरान ने फतेह हासिल करी है, ये कहना है अब्बास अराक्ची का। दोस्तों, इसी के साथ अब्बास अराक्ची ने कहा कि जिस हिसाब से हमारी अमेरिका के साथ जंग हुई है तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका की क्या कमज़ोरी है। उन्होंने कहा कि हमारी मिसाइल पावर ने अमेरिका की जो कमजोरी है वो दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान और ओमान की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मसले पर मीटिंग हो रही है और एग्रीमेंट होने वाला है, वो एडवांस स्टेज में आ चुका है। मतलब बहुत जल्द ही ओमान और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर डील हो जाएगी। अब दोस्तों, मज़ेदार बात इसमें यह है कि इसमें अमेरिका को कहीं भी नहीं रखा गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मसले पर बात हो रही है ईरान और ओमान से, जबकि अमेरिका कह रहा है ईरान से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दो, और ईरान ओमान के साथ मिलकर कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलेंगे तो ओमान के साथ मिलकर। अमेरिका का कहीं भी नामो निशान नहीं है, ना ही थर्ड पार्टी में अमेरिका को इंक्लूड करा गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईरान से बहुत कम ही खबरें निकल कर बाहर आती हैं। आज जो खबर निकल कर बाहर आ रही है ईरान से, वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाली है। बताया ये जा रहा है कि ईरान के केशम आइलैंड के कोस्ट पर देखा गया है कि वहाँ पर समुद्र के साथ तेल बह रहा है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये ईरान के केशम आइलैंड से निकल कर आ रही है। और बताया ये जा रहा है यहाँ पर जो यूएसए ने स्ट्राइक किया था और कई टैंकर्स को निशाना बनाया था, तो तब से लेकर अब तक ये ऑयल पूरे उस एरिया के समुद्र में मिल चुका है। अब दोस्तों, ये साफ होने में कई साल लग जाएंगे और ये साफ होगा या नहीं, ये भी कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, इस जंग में ईरान को वाकई काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके बावजूद ईरान ने घुटने नहीं टेके। जिस तरह अमेरिका कह रहा था फुल सरेंडर, उस तरह ईरान ने सरेंडर नहीं किया और देखते ही देखते अमेरिका के वेपन्स ख़त्म हो गए और अमेरिका को खुद अब वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन इस पर्शियन एम्पायर ने अपने घुटने नहीं टेके। अब मैं खबर आपको इजराइल से बता दूं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गोलान हाइट्स पर इजराइल के फ्लैग्स लहरा रहे हैं और गोलान हाइट्स पहले भी हमारा था, अब भी हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। मैं आपको बता दूं, 1967 में इजराइल और अरब की जंग हुई थी। उसी जंग के दौरान इजराइल ने ये जो सीरिया से सटा हुआ उसका बॉर्डर है, वहाँ पे गोलान हाइट्स है, तो वहाँ पर 2/3 गोलान हाइट्स के हिस्से पर इजराइल ने 1967 में कब्जा कर लिया था। यूएन की जितनी कंट्रीज थी, उन्होंने कहा कि इजराइल ने ये जो गोलान हाइट्स पर कब्जा किया है, इसको उसे फौरन छोड़ना चाहिए। लेकिन इजराइल ने किसी की नहीं सुनी। इजराइल की बैकिंग कर रहा था अमेरिका, और आज दूसरी कंट्री ने इजराइल की बैकिंग किया है और कहा है कि हम इजराइल ने जो गोलान हाइट्स पर कब्जा किया है उसको सही मानते हैं। और ये जो बैकिंग किया है, ये कोलंबिया ने किया है। वही कोलंबिया जहां भूकंप आया था, और बताया ये जा रहा है कि अब तक 3000 से ज़्यादा लोग लापता हैं, 200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और पूरा कोलंबिया इस वक्त आप देखिए, कोई भी स्ट्रीट ऐसी नहीं है जहां पर तबाही ना हुई हो। वही कोलंबिया आज साथ दे रहा है इजराइल का, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कोलंबिया का शुक्रिया अदा किया है कि उसने गोलान हाइट्स पर इजराइल की बैकिंग करी है। अब मैं आपको रशिया और यूक्रेन की न्यूज़ बता दूं। दोस्तों, यूक्रेन लगातार रशिया के अंदर हमला करता जा रहा है और बताया ये जा रहा है रशिया की जो वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक है, उसको लगातार टारगेट कर रहा है। वाइल्ड बेरीज की लॉजिस्टिक में रशिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले अभी भी जारी हैं। उधर मैं आपको बता दूं, रशिया लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। और अब बताया ये जा रहा है कि यूक्रेन ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की रिपोर्टिंग है कि कितने बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हो रहे हैं रशिया की तरफ से, वो रिपोर्टिंग करना बंद कर दिया है। और वो इस वजह से किया है क्योंकि यूक्रेन के पास जो अब डिफेंस का सामान है, जो एंटी डिफेंस सिस्टम्स के मिसाइल्स हैं, वो मिसाइल्स ख़त्म हो चुके हैं और ज़्यादातर रशिया के मिसाइल्स यूक्रेन के अंदर गिर रहे हैं। इसी वजह से यूक्रेन ने अब उसकी रिपोर्टिंग करना बंद कर दिया है। लास्ट मंथ डोनाल्ड ट्रंप की विजिट हुई थी टर्की, जब नाटो की वहां पर मीटिंग हो रही, और बताया ये जा रहा है कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को अपने CIA के जरिए पता चल गया था कि ईरान टारगेट करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्विच गेम चला था वहां पे CIA के कहने पे। अमेरिका का जो सबसे मजबूत एयरक्राफ्ट है, जो वहां के प्रेसिडेंट को दिया जाता है, जिसका नाम है एयरफोर्स 1, दिखाया ये जाता है कि वो एयरफोर्स 1 पर सवार हो रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस प्लेन में सवार नहीं होते, क्योंकि CIA को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि ईरान हो सकता है कि एयरफोर्स 1 पर हमला करे। इसी के साथ एयरफोर्स 1 से डोनाल्ड ट्रंप को पीछे के रास्ते से निकाल दिया जाता है और वो एक नॉर्मल प्लेन से टर्की से USA जाते हैं। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता रीजन में आज समुद्र की बहुत ऊंची ऊंची लहरें देखी गई। दोस्तों, इसको समुद्र की ऊंची लहरें ना कह के अगर हम छोटी सुनामी कहें तो सही होगा।
इन लहरों ने जो आसपास के कोस्टल एरियाज थे वहाँ पर फ्लड जैसे हालात पैदा कर दिए थे। दोस्तों ये जो आप लहरें देख रहे हैं, आज ये समुंदर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था इंडोनेशिया के इस रीजन के अंदर। मैं ऐसा ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।